अगर एक दिया मान के ही चल रहा है कि मेरे अंदर तेल नहीं है, मेरी लौ जल नहीं सकती, तो फिर वो कैसे जलेगा? सो हाइपोथेसिस ही आपका नेगेटिव है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर या भारतीय ज्ञान परंपरा जो रही है, वहाँ पे पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे हैं। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व जब मिलता है तो ये पूरा ब्रह्मांड अपने उच्चतम सुंदर स्वरूप में प्रकट होता है। दूसरी चीज जो है, हमारे यहाँ स्वधर्म की बात की गई है, हमारे यहाँ राइट्स की बात नहीं की गई। आप ये सोचिए कि अगर आप एक पेड़ से फल ले रहे हैं और आप केवल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो उसको जो सींचना है, उसकी तरफ जो आपका धर्म है, उसकी बात कौन करेगा? इसी प्रकार से अगर पुरुष अपनी बात करने लग जाएं, स्त्रियां अपनी बात करने लग जाएं, तो फिर धर्म की बात कौन करेगा? स्वधर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा नहीं है जो केवल पुरुषों या स्त्रियों पर लागू होता है। अगर आप पढ़ते हैं, कि इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पशु पक्षियों के संसार में भी यदि देखेंगे तो शेर और शेरनी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, शेरनी जाकर के खाना लेकर आती है। सबसे पहले शेर खाता है, फिर बच्चे खाते हैं, अंत में शेरनी खाती है। उसको किसने ये सब सिखाया? उसको प्रकृति ने सिखाया। शेर क्या करता है? बच्चों की और शेरनी की रक्षा करता है। यानी कि रोल्स डिवाइडेड हैं और ये प्रकृति ने डिवाइड किए हैं, तो हम उन रोल्स को चेंज करने वाले कौन होते हैं? लास्ट थिंग ये है कि हमारी जो स्त्रियां हैं, आज जो फेमिनिज्म पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, जो कि वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़कर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सब जो हैं शक्ति पुंज हैं और हमें अपनी शक्ति को समझना चाहिए, हमें अपनी शक्ति को जानना चाहिए और अपने अंदर की यात्रा जो है उसको प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? हम शक्ति की बजाय विरोधी बन रहे हैं। हमें सशक्त होना चाहिए था पढ़ाई लिखाई करके, हायर स्टडीज में जाके, जहाँ हायर स्टडीज में स्त्रियों की जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन हमने कहा नहीं, हम विरोध करेंगे समाज का, हम छोटे कपड़े पहनेंगे। हमको सशक्त होना चाहिए था, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था, अपने परिवार की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था, अपनी समाज की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था। हमने शराब और सिगरेट को चुन लिया। पढ़ी लिखी स्त्री जब शराब और सिगरेट पीती है, जिससे कि सीओपीडी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम आ सकती है, आगे बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहाँ से पढ़ी लिखी है और कहाँ से मॉडर्न है? बात है कि जो लोग अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, शराब और सिगरेट पीती हैं, आप एक समझ लीजिए, आप पूरे ब्रह्मांड में कण मात्र हैं। आप क्या करती हैं इससे रत्ती भर किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप आज हैं, कल आप नहीं रहेंगी। आप केवल जो है अपना जो है अहित कर रही हैं, अपने धर्म का विनाश कर रही हैं। और जनरल लोगों के लिए धर्म यहाँ पर जो है, मैं बोल रही हूँ, आपका जो शारीरिक धर्म है, आपका जो आपकी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो आपने करना था, जो आपके कार्य था, वो जो है पूर्ण नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप अपने धर्म का विनाश कर रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शारीरिक स्तर पे अगर आप इक्वालिटी की मांग कर रही हैं, तो ये इसी प्रकार है जिस प्रकार के एक सेब का पेड़ कहे कि मुझे तो आम का पेड़ बनना है, और वो जो आम का पेड़ नहीं, पहली बात तो वो आम का पेड़ बन ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, वो जब आम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा, और डिप्रेशन में आने से वो अपने भी धर्म का विनाश कर लेगा। यही स्त्रियों के साथ भी हो रहा है। वो पुरुष की तरह बनना चाहती हैं, कि आपको जानना होगा शारीरिक स्तर पर आपकी शक्ति पुरुष से कम ही है, और जहाँ तक आत्मा का सवाल है, जहाँ तक चेतना का सवाल है, सब में एक ही चेतना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ रिठाला से गुड़गांव तक अगर जाना हो तो एक स्त्री जो है खड़े होकर जा नहीं सकती। जो फेमिनिज्म का झंडा उठाकर घूमती हैं स्त्री, वो पुरुष को कहती हैं कि आप उठ जाइए, मुझे बैठना है। फिर जब फेमिनिज्म की बात आप कर रहे हैं तो वहां पे किसी पुरुष को उठाइए मत, भले ही आप प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो। तो हमारा फेमिनिज्म जो है, जो अभी भारत में चल रही है, अपॉर्चुनिस्ट फेमिनिज्म है, जहां हमें कोटा भी चाहिए, जहां हमको जो है रिजर्वेशन भी चाहिए, जहां हम पुरुष को सीट से उठा भी दें, और हमको जो है हमारे को जो सुविधाएं मिल रही हैं हमको वो भी चाहिए। तो ये एक तरफा फेमिनिज्म है, जहां केवल विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, लेकिन पुरुष की बात नहीं। और समाज जो है केवल स्त्रियों से नहीं चलता, समाज पुरुष और स्त्री दोनों तत्वों की बराबरी से, दोनों तत्वों के ओरिजिनल स्वरूप से चलता है, ऐसा मेरा मानना है।